माय डियर स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सभी? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। तो एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन हम लोग आज सेक्शन 2.8 देखेंगे जो कि है स्पेशल एंगल्स के बारे में। तो अभी तक आपने अगर पिछले लेक्चर्स नहीं देखे हैं 2.1 से 2.7 तक और चैप्टर 1 नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन से चेक देखिएगा, समझे कि नहीं, और पेन पेपर के साथ रेडी हो जाइए। आज हम लोग कुछ स्पेशल एंगल्स जो कि हम लोग के एनसीईआरटी में दिया हुआ है उसके बारे में समझेंगे, सीखेंगे। परेशान होने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं आ गया हूं आपको सब चीज बताने अच्छी सी डिटेल में, ठीक है। तो आओ यार शुरू करते हैं। तो हम लोग सर जानते हैं क्या? सर जानते हैं कि लाइन के बारे में हम लोग जानते हैं, एंगल के बारे में जानते हैं। एंगल के बारे में क्या जानते हैं कि दो आर्म्स होती हैं, ठीक, दो आर्म्स होती हैं जिसको हम रेज होती हैं, तो उन लोगों को हम ज्वाइन करते हैं कॉमन वर्टेक्स पे। जो कॉमन पॉइंट होता है उसको हम लोग वर्टेक्स कहते हैं, ठीक है। उसको हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं ये भी हम लोग देख लिए हैं। OA लिखते हैं या OB लिखते हैं, उसके ऊपर एक एरो रहता है, ठीक है सर। उसके बाद हम लोग एंगल रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? आधा ट्रायंगल बनाते हैं, फिर 3 अल्फाबेट लिख सकते हैं या फिर आधा ट्रायंगल बना के 1 अल्फाबेट लिख सकते हैं। अल्फाबेट पे लिखे हैं या फिर नंबर से भी हम लोग रिप्रेजेंट एंगल को कर सकते हैं, कोई दिक्कत सर नहीं है। उसके बाद हम लोगों ने कंपेयर किया था एंगल कंपेयर करने में कैसे देखा था? दो दोस्त थे, ठीक है, दो दोस्तों में पहले अच्छे से प्यार था, फिर दूरियां बढ़ गई, झगड़ा होने लगा तो दूरियां बढ़ गई, जब दूरियां बढ़ी तो एंगल बढ़ा। तो ये चीज हम लोग देख चुके हैं पहले ही। तो आज हम लोग स्पेशल टाइप के एंगल्स देखेंगे क्योंकि अब हम लोग कंपेयर करना सीख गए, नाम लिखना सीख गए, सब कुछ जान गए हैं अच्छे से, ठीक है। तो हम लोग उसका नामकरण करेंगे कि सर स्ट्रेट एंगल क्या होता है, राइट एंगल क्या होता है, एक्यूट एंगल क्या होता है, ऑब्ट्यूस एंगल क्या होता है, ठीक। तो ये सब बातें आज करेंगे। तो आइए फिर स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। हम लोगों ने सर घड़ी वाला एग्जांपल देखा था, बहुत बढ़िया। तो आप घड़ी से ही स्टार्ट करते हैं बिकॉज टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो हम लोगों ने क्या देखा था कि सर यहाँ पे हमारा बजा है 12, ठीक, और जो दूसरी सुई है वो भी यहीं पे है और यहाँ पे मान लो 6 है। यहाँ पे अरे सॉरी गाइस, यहाँ पे 3 होता है और यहाँ पे 9 होता है, ठीक। हमको घड़ी देखना आता है अभी कितना बजा है भैया? 12 बजा है। ये है हमारा 12 बजा है। आर हैंड हमारी 3 पे है, ठीक, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 9 है। अभी कितना बजा है? अभी सर 3 बजा है। पिछली बार भी हम लोगों ने बात की थी, घड़ी से ही स्टार्ट किया था, तो घड़ी पे ही हम लोगों ने फिर बात किया, तो हम लोगों ने कंपेयर करना सीखा था, अगर आपको याद हो तो, ठीक। तो आज भी वैसे ही कुछ करेंगे। यहाँ पे सर 12 बजा है, यहाँ पे 3 बजा है, यहाँ पे 6 बजा है। घड़ी देखने में हमें कोई दिक्कत नहीं आती, ठीक है सर। उसके बाद आगे सर क्या बात करें? अगर हम पिछले ही लेक्चर अगर हमको आता है कि एंगल कंपेयर करना है तो हम इसमें सर बता सकते हैं कि इसमें सबसे ज्यादा एंगल है, ठीक। सर वो कैसे हम बताएंगे? वही दूरियां। आप ये देख पा रहे हैं कि आप ये क्या देख पा रहे हैं? आप ये देख पा रहे हैं कि इसमें ये वाली हैंड इधर है और दूसरी हैंड उसके अपोजिट है। तो ये वाली पूरी दूरी देख रहे हो, ये पूरी इतनी बड़ी दूरी है, ठीक। ये वाली दूरी देखो यहाँ पे है, ये अभी यहाँ पे है, बस ये दोनों तो ओवरलैप है एक के ऊपर एक, जिसको सुपर इम्पोज हम लोगों ने बात की थी, ओवरलैप बात की थी, ठीक है सर। ये बातें हम नहीं कर रहे हैं, ये तो हम लोगों को पता है। यहाँ पे हम लोग कुछ और देख रहे हैं, वो है कि एंगल जो होता है, एंगल का कुछ नाम होता है, ठीक है। जैसे ये है तो यहाँ पे क्या है? ओवरलैप कर गया, यहाँ पे कोई एंगल नहीं बन रहा है। ये एक ऐसे है और एक ऐसे है, तो यहाँ पे एक एंगल बन रहा है, ठीक। यहाँ पे क्या बन रहा है? एक एंगल बन रहा है ना। इसको हम लोग बोलते हैं राइट एंगल। क्या बोलते हैं? राइट एंगल। इसमें 180 डिग्री बन रहा है, नहीं, इसको ये जो है अपोजिट जब होता है, डिग्री को मत समझो, अभी ये समझो कि अपोजिट जो होता है ना, ऐसे एक इधर चला एक इधर चला, इधर चला मैं उधर चला, जब इधर चला उधर चला वाला बात आएगी तो अरे यार, तो इन दोनों के बीच में कितना डिग्री बनेगा? इनको क्या बोलेंगे? स्ट्रेट एंगल बोलेंगे, ठीक। एक ऊपर चला जाए, एक राइट में चला जाए, या फिर एक राइट में चला जाए, एक नीचे चला जाए, एक लेफ्ट में चला जाए, एक नीचे चला जाए, एक लेफ्ट में चला जाए, एक ऊपर चला जाए, ठीक। मतलब प्लस जैसा अगर कुछ बन रहा है, क्या बन रहा है? प्लस जैसा कुछ बन रहा है, प्लस जैसा बन रहा है ना, तो वो होता है हमारा
राइट एंगल। क्या होता है? राइट एंगल। अभी और भी बातें करेंगे, अभी आपको सिर्फ थोड़ा सा ओवरव्यू दे रहे हैं कि क्या होता है। तो यहाँ पे सर हमारा बन रहा है कौन सा एंगल? राइट एंगल। ठीक, एंगल को हम लोग आधा ट्रायंगल से रिप्रेजेंट करते हैं, तो हमने यहाँ पे कर दिया। यहाँ पे सर कौन सा एंगल बन रहा है? यहाँ पे हम लोग को बन रहा है स्ट्रेट एंगल। कौन सा बन रहा है? स्ट्रेट एंगल। अभी आगे आप लोग सीखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, लेकिन हम इस लेक्चर में भी बता देते हैं कि जो राइट एंगल होता है वो हमारा 90 डिग्री होता है। कितना डिग्री होता है? 90 डिग्री होता है। हमारा जो स्ट्रेट एंगल वो होता है वो हमारा 180 होता है। ठीक, कितना होता है? 180। तो ये 90 है, 90 का जब डबल कर देंगे तो आपको 180 मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपसे पूछा जाए कि एक स्ट्रेट एंगल में या फिर 180 जो बन रहा है उसमें कितने 90 बनेंगे, फिर से सुनिए, एक स्ट्रेट एंगल में कितने राइट एंगल बनेंगे? तो इसका आंसर होगा सर क्या? इसका आंसर सर 2 होगा मेरे हिसाब से। कैसे? देखो ये ऐसे है, ठीक, ऐसे है, हमको क्या बनाना है? प्लस। हमने अगर हम इसको ऐसे प्लस बनाना चाह रहे हैं तो इसको ऐसे बीच से काट देंगे, तो बीच से जब यहाँ पे काटेंगे ना तो 3 की तरफ एक और सुई हो जाएगी, मान लो एक ऐसे, एक और ये सेकंड वाली जो सुई है वो यहाँ पे है, तो एक राइट एंगल यहाँ पे बन गया। ठीक, राइट एंगल एक यहाँ बन गया और एक राइट एंगल यहाँ बन गया। ठीक, समझ आ गया? तो यहां तक थी हम लोगों की ओवरव्यू हम दिए। उसके बाद हम लोग आइए एनसीईआरटी पे चलते हैं, लाइन बाय लाइन डिस्कशन करते हैं। सेक्शन 2.8 पेज नंबर हमारा है 27। ठीक है, तो यहाँ पे वही वाली बात है, एक विद्या नाम की लड़की थी जो हम लोगों के पिछले लेक्चर में भी आई थी, तो ये फिर से आ गई है। कहती है कि बुक खोलना है। तो यार ये क्या कर रही थी पिछली बार? ये बुक जो है स्लो मोशन में खोल रही थी। ऐसे बुक है, उसने क्या किया? पूरी बुक को ऐसे खोल दिया है। ठीक है सर, समझ गए। पूरे बुक को इसने खोला, तो पूरे बुक को खोलने का एक इसने ऐसे, मान लो ये बुक है, ठीक, तो बुक को इसने ऐसे खोल दिया, तो यहाँ पे, अरे यार चल क्यों नहीं रहा? इसने, ये मान लो बुक है और यहाँ पे इसने ऐसे पूरी खोल दिया, तो ये जो पूरी बुक स्ट्रेट खुली है ना, इसी को इसने क्या कहा है? स्ट्रेट एंगल। क्या कहा है? स्ट्रेट एंगल, क्योंकि एक सीधी लाइन है, सीधी एक लाइन है। देखो ये हमारा है वर्टेक्स, समझो बात को, ये हमारा क्या है? वर्टेक्स। एक वर्टेक्स से हम लोगों ने बात क्या की थी कि कितनी भी रेज निकल सकती हैं। तो एक समझ लो तीर इधर जा रहा है, दूसरा तीर इधर जा रहा है। देखो अपोजिट साइड जा रहा है कि इधर जा रहा है, एकदम एकदम अपोजिट है, एक इधर एक इधर, इन दोनों के बीच में हमारा, इसको कहते हैं सर स्ट्रेट एंगल। ठीक है, क्या कहते हैं? स्ट्रेट एंगल। और दूसरी चीज क्या समझेंगे? जैसे मान लो ये वर्टेक्स है, ठीक, ये हमारा ये वर्टेक्स है, ये पूरा, अभी मान लो ये दोनों सुपर इम्पोज कर गए, एक के ऊपर एक बैठे हुए हैं, ठीक है, दिख रहा है ना, सुपर इम्पोज कर रहे हैं एक दूसरे पर। अब हमने क्या किया? ब्लैक वाले को उठाया, इसको हमने नचाना शुरू किया, टे 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 टे, जो ग्रीन वाला है वो वहीं पे है। अब ये कितना बन गया? ये हमारा बन गया राइट एंगल। ठीक, ये हमारा क्या बन गया? स्ट्रेट एंगल। ठीक, अब ये फिर नीचे भी तो जा सकता है, जैसे घड़ी होती है, घड़ी की जो सुई होती है तो वो कैसे होती है? ऐसे पूरी घूमती है ना, पूरी ऐसे ऐसे टिक 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 टॉक टिक टॉक टिक टॉक टिक टॉक टिक टॉक टिक टॉक टिक टॉक, तो ये फिर से घूम के वहीं पे आ जाती है। तो ऐसे ही ये पूरा, ये घूम के जब ये 180 यहाँ पे बनाया, जिसको स्ट्रेट एंगल कह रहे हैं, फिर से यहाँ पे आया तो राइट एंगल बन गया, और फिर से ये यहाँ पे आया तो सुपर इम्पोज कर गया। ठीक है सर, इसका मतलब ये है कि ये अभी हाफ है। ठीक, ये अभी मतलब हाफ रोटेशन है। फुल रोटेशन किसको कहेंगे? जब ये दोनों, जब ये यहां से उठ के ये वापस घूम के अपनी पोजीशन पे फिर जाया जाए तो उसको फुल रोटेशन कहेंगे। कितना कहेंगे? देखो यहां जैसे घूमा, ये हमारा हुआ क्वार्टर, इसको कहते हैं क्वार्टर। ठीक, फर्स्ट क्वार्टर। जैसे एक साल में 12 महीने होते हैं, 12 मंथ होते हैं, 3-3 महीने के 4 क्वार्टर्स होते हैं। जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च फर्स्ट क्वार्टर होता है,
फिर अप्रैल मई जून सेकेंड क्वार्टर होता है, जुलाई अगस्त सितंबर थर्ड क्वार्टर होता है, देन अक्टूबर नवंबर एंड दिसंबर इज फोर्थ क्वार्टर। ऐसे ही हमारा जो घड़ी होती है, ठीक, घड़ी का सेक्शन होता है, ऐसे गोल होता है, ठीक, घड़ी ऐसे कैसे गोल होती है, गोल में होता है हमारा, इसको हमको ऐसे डिवाइड करते हैं। तो ये हमारा इतना जो है, समझ लो पिज्जा है, एक पिज्जा के 4 हिस्सा है, तो ये हमारा फर्स्ट क्वार्टर हुआ। अगर हम इन दोनों को ले लेंगे तो ये मेरे 2 क्वार्टर्स हो गए। 2 क्वार्टर मतलब हाफ, 2 क्वार्टर मतलब हाफ। अब देखो, आधा पिज्जा इधर है, आधा पिज्जा इधर है, इसको भी इंक्लूड कर लेंगे तो ये मेरा 3 क्वार्टर्स हो जाएंगे, ठीक है, 3 क्वार्टर्स हो जाएंगे। तो इसको भी कर लेंगे तो ये मेरा 4 क्वार्टर हो जाएगा। 4 क्वार्टर मतलब पूरा पूरा फुल कंप्लीट, ठीक, समझ गए इतनी बात? ठीक है सर। तो यहां तक कि हम समझ गए कि स्ट्रेट एंगल क्या है, कि जब आप पूरी बुक को ऐसे ओपन करेंगे या फिर 2 रेज एकदम अपोजिट में ऐसे जा रही होंगी सेम वर्टेक्स से, तो वो हमारा होगा स्ट्रेट एंगल। और स्ट्रेट एंगल कितना होता है? वो होता है 180 डिग्री। दूसरी चीज, अगर प्लस फॉर्म में कुछ बन रहा है, प्लस फॉर्म में कुछ बन रहा है, तो अच्छा यहां पे बताओ कितने राइट एंगल बन रहे हैं, ठीक है, एक राइट एंगल यहां पे बन रहा है, दिख रहा है ना, दूसरा यहां पे बन रहा है, तीसरा यहां पे बन रहा है, चौथा यहां पे बन रहा है, ठीक। तो ये सब बहुत कॉमन से क्वेश्चन है, ये आपसे एग्जाम से पूछे जा सकते हैं। तो आइए एनसीईआरटी में फिर से चलते हैं। एनसीईआरटी में विद्या ने एक बुक खोला, विद्या ने, ठीक है, पूरी बुक नोटबुक खोली, उसमें कहा गया है कि जब वो पूरी बुक को ओपन कर लेगी और टेबल पे रख देगी तो वो हमारा क्या बनेगा? स्ट्रेट एंगल बनेगा। फिर उसके बाद क्या कहा गया है कि हम कंसिडर करते हैं कि ये जो स्ट्रेट बन रहा है, यहां से एक बीच में एक कोई आ गया, ठीक है, इसने जो है यहां पे एक ऐसे 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 करके एक तो आ गया, इसने क्या किया, एक रे मान लो, चलो पहले नाम देते हैं, ठीक है, इस रे को मानते हैं हम, अरे यार उल्टा लिख रहे हैं देखो ये मान लो ए है, ये मान लो हमारा बी है, ठीक, और ये सेंटर मान लो ओ है, और ये हमारा है सी, ठीक। ये ग्रीन आई थिंक आपको दिख रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब इसने क्या किया, ओसी ने क्या किया, एक एंगल इस इधर बना दिया, एक एंगल उधर बना दिया, मतलब एंगल को तोड़ दिया, ठीक। तो हमारे पास एक एंगल बन गया सर, इधर ए ओ सी, यहाँ पे सी है, यहाँ पे ए है, तो यहाँ पे सर ओ सेंटर, और यहाँ पे सेम ऐसे ही बनेगा, ठीक है, ऐसे, यहाँ पे सी, यहाँ पे सर हमारा है ओ, और यहाँ पे हमारा है बी, ठीक। तो ये कुछ एंगल बन गया और ये कुछ एंगल बन गया। लेकिन आपसे अगर हम पूछें, ये मान लो एंगल 1 है, ठीक, और ये एंगल है 2, मान लो अभी के लिए ये दिया नहीं है, हम आपसे जस्ट ऐसे ही पूछ रहे हैं। अगर एंगल 1 और एंगल 2 दोनों को हम जोड़ दें, दोनों को हम जोड़ दें तो कुछ यही वाला बन जाएगा, वही यही बन जाएगा, ए ओ बी बनेगा। एम आई करेक्ट? कोई दिक्कत नहीं है। और वो क्या है? स्ट्रेट एंगल। और स्ट्रेट एंगल क्या होता है? 180, 180। तो हमारा एंगल 1 और एंगल 2 यहां से कितना हो जाएगा? एंगल 1 प्लस एंगल 2 जो हो जाएगा यहां से हमारा 180 हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, ये बेसिक सी बात थी, आपको आई होप समझ आ गई होगी कि सर स्ट्रेट एंगल क्या है। और उसमें हमने भी ब्रेक कर दिया है, एक रे को हमने डाला इस पे और हमने इनको ब्रेक कर दिया, अलग कर दिया, जुदा हो गए दोनों, ठीक। उसके बाद इसमें लिखा है नेक्स्ट पेज पे कि क्या कोई ऐसा भी तरीका है कि इस जो हमारी स्ट्रेट एंगल बन रहा है इसको हम इक्वली डिवाइड कर सकें। देखो यार, अगर हम ऐसे लाइन खींचेंगे, ठीक है, देखना ऐसे अगर हम मान लो एक रे बना दें तो हमारा जो लेफ्ट वाला पोर्शन है वो ज्यादा है, राइट वाला कम है, ठीक। ऐसे बना देंगे तो लेफ्ट वाला जो पोर्शन है वो कम हो जाएगा, राइट वाला ज्यादा हो जाएगा। तो हमारे दिमाग में क्या आ रहा है कि सर जैसे चॉकलेट को डिवाइड करते हैं, क्या करते हैं सर? चॉकलेट को डिवाइड करते हैं ना, मान लो एक चॉकलेट है, ठीक, कुछ कोई चॉकलेट है, अब यार बराबर करना है
तो हम यार अगर हम ऐसे काटेंगे तो हो सकता है ये ज्यादा हो ये कम हो। अगर हम मान लो ऐसे काट दिए, ये लेफ्ट वाला पोर्शन ये कम है ये ज्यादा है, तो हमको ऐसे काटना है, ठीक है, ऐसे काटना है ताकि ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन हमारे पास बराबर हो। तो वैसे ही यहां पे ये बताया गया है कि आप अपने एक पेपर में स्ट्रेट एंगल ड्रॉ करिए। तो आओ यार, एक ये ले लिया हमने पेपर, ठीक, हम पेपर में आपके सामने एक स्ट्रेट एंगल ड्रॉ करते हैं। तो स्ट्रेट एंगल यहां पे हमने मार्कर से कर दिया है ड्रॉ, ठीक, ये बना दिया ओ, ये बना दिया पॉइंट ए, ये बना दिया पॉइंट बी, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। अब इनको क्या करना है, एनसीईआरटी में आपके दिया है कि OA और OB को करना है ओवरलैप, ठीक, ओवरलैप मतलब एक के ऊपर एक चढ़ाना है। तो जब हम एक के ऊपर एक केयरफुली इसको ओवरलैप करने की कोशिश करेंगे, तो हम देखेंगे कि ये जो बन रहा है कुछ ऐसा, ये देखो, ये देखो, ठीक है, हमने ओवरलैप कर दिया। तो यहां पे आप देख पा रहे हैं कि यहां पे एक क्रीज बन गई, क्रीज दिख रही है, देखो ये क्रीज बन गई ना, क्रीज आ रही है, लाइन जैसा बन रहा है कुछ, ठीक, पेज पे। तो हमने देखा कि ये 180 को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दे रहा है। तो यहां से हमने एक स्ट्रेट लाइन ऐसे खींच दी और हमने इसको नाम दे दिया C। तो ये जो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है ये हमारा हो गया, इसी को कहते हैं राइट एंगल, ठीक, जो भी हम लोग बात कर रहे थे घड़ी वाले में कि 6 जब बजा है, देखो जो ऐसे एनसीईआरटी में दिया है वही चीज हम लोगों ने अभी बात ऐसे की ना, देखो 12 बजाया है ऊपर, 6 बजे, अरे 12 पे सुई ऊपर है, 6 पे सुई नीचे है, और एक हमने तीसरी सुई जो होती है वो हमने इधर मान ली, तो ऐसा कुछ बन रहा है, ठीक। तो ऐसे ये बताए, तो ये टोटल था 180, टोटल क्या है 180। जब 180 को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करोगे तो क्या आएगा ये बताओ, 90 ही तो आएगा यार, क्या आएगा, ये भी 90 और ये भी 90, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो विद्या ने फिर, चलो विद्या की बात बाद में करेंगे, विद्या बालन की बात पहले करते हैं। तो नेक्स्ट पेज में हमारा यही चीजें दी हुई हैं कि भैया एंगल को, स्ट्रेट एंगल को हमको इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है, पेपर पे पहले एक लाइन खींचो, ठीक है, उसके बाद जब इक्वल ओवरलैप करेंगे तो हमारा एक लाइन क्रीज बनेगी, उसके अलॉन्ग हम देखेंगे कि एक स्ट्रेट एंगल दो राइट एंगल में टूट गया है, एक स्ट्रेट एंगल दो राइट एंगल में ब्रेक हो गया है, डिवाइड हो गया है, जो भी बोल लो। उसके बाद कुछ बना है, उसके बाद कुछ ऐसा कुछ खास दिया ही नहीं है यार, क्या बताएं हम, जो है वही देखो लिखा है ना कि ओवरलैप्स, OB और OA ओवरलैप्स होते हैं। तो हम लोग यहाँ 28 पेज तक कर लिए, और 29 वाला पेज करते हैं। 29 पेज में क्या लिखा है कि एक स्ट्रेट लाइन में हमारे पास दो राइट एंगल होते हैं, ठीक, हम समझ गए ये बात, अरे स्ट्रेट लाइन कह रहे, स्ट्रेट एंगल में कि हमारी एक स्ट्रेट एंगल ऐसे है, कैसे है सर, ऐसे है मान लो, यहां पे एक वर्टेक्स होगा O, इसका होगा नाम A, इसका नाम होगा सर B। स्ट्रेट एंगल के लिए हमको यहाँ पे एक सीधी लाइन खींचनी पड़ेगी ताकि ये देखो प्लस जैसा बन रहा है ना, एक ऐसे है और प्लस का एक ऊपर वाला है, नीचे वाला नहीं है, नीचे वाला कोई खा गया, ठीक है। तो यहाँ पे देखो एक ये राइट एंगल बन रहा है, एक राइट एंगल ये बन रहा है, ठीक है। तो एक स्ट्रेट एंगल में दो राइट एंगल होते हैं, ये आप अपनी बुक में या अपनी नोटबुक में तुरंत नोट कर लीजिए कि एक स्ट्रेट एंगल में हाउ मेनी राइट एंगल्स आर पॉसिबल, दो राइट एंगल पॉसिबल है। उसके बाद नेक्स्ट हमें दिया हुआ है कि इफ अ स्ट्रेट एंगल इज फॉर्म्ड बाय हाफ ऑफ अ फुल टर्न, अगर एक स्ट्रेट एंगल जो बन रहा है वो हाफ ऑफ अ फुल टर्न बन रहा है, इसका मतलब सर क्या हुआ, अभी हम लोगों ने बात की कि एक फुल टर्न क्या होता है कि सुई जो है, अबे मार्कर कहां गया, देखो हाफ ऑफ अ फुल टर्न मतलब क्या है
कि अभी ऐसे है, ठीक, एक टर्न पूरा, जब ये घूम के वापस आ जाएगा, घूम 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 घूम, ये हमारा हुआ फुल टर्न। हाफ टर्न क्या होगा, जब ये ऐसे जाके यहीं पे ऐसे रुक गया, ये हमारा हुआ हाफ टर्न। हाफ देखो ऐसे भी होगा, यही हाफ नीचे भी होगा, ठीक। तो ये हमारे क्या बन रहा है, स्ट्रेट एंगल बन रहा है। तो यही लिखा है कि स्ट्रेट एंगल जो है हाफ ऑफ अ फुल टर्न होता है। फिर दूसरी लाइन में लिखा है कि जो राइट एंगल होता है वो क्वार्टर ऑफ अ फुल टर्न होता है। क्या होता है, क्वार्टर ऑफ अ फुल टर्न, मतलब आधे का भी आधा। आधा ये है, आधा ये है, और इसको जब हम यहीं तक छोड़ देंगे तो ये तो आधे का भी आधा हो गया। जैसा भी हम लोगों ने बात की ना कि ये पूरा है फुल, सिर्फ अगर ये वाला पोर्शन ले लें, ये वाला पोर्शन, तो ये आधे का भी आधा है, ठीक है। तो इसको आप चाहे तो नोट कर लें कि हमारा जो स्ट्रेट एंगल होता है, स्ट्रेट एंगल देखो, स्ट्रेट एंगल जो होता है इज हाफ ऑफ फुल टर्न, ठीक, फुल टर्न एंड राइट एंगल इज क्वार्टर ऑफ फुल टर्न। क्वार्टर मतलब एक चौथाई, ठीक, मतलब एक पिज्जा में से, एक पिज्जा के 4 स्लाइस होते हैं, तो उसमें से एक हमने एक हिस्सा ले लिया, तो वो हुआ हमारा एक क्वार्टर, क्वार्टर ऑफ फुल टर्न, ठीक। ये आप नोट कर लीजिएगा क्योंकि ये आपसे टेस्ट में पूछा जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। उसके बाद सर क्या दिया है, स्ट्रेट एंगल समझ गए, राइट एंगल समझ गए। उसके बाद यार एक बहुत प्यारा सा छोटा सा एग्जांपल दिया है। आप देखो स्कूल जाते होंगे, ठीक है, हम भी जाते थे, अगर नहीं भी जाते हैं तो नहीं जाते तो होंगे यार। इसमें पूछा गया है कि हाउ मेनी राइट एंगल्स डू यू ऑब्जर्व, जो आपकी विंडो है या डोर है आपके घर में या आपके स्कूल में, ठीक है, तो कितने हैं। राइट एंगल मतलब 90 डिग्री, ठीक। तो हमारी सर जो विंडो होती है, कहाँ भी बताएं, यही बता दें, विंडो यार कुछ ऐसे होगी भैया, ये तो आप लोग हमको लगता है अपने से कर लेंगे, बट हम आपको फिर से बता देते हैं, कोई बात नहीं। हमारी जो विंडो है वो कुछ ऐसे होगी, ठीक। तो हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे एक कॉर्नर पे राइट एंगल बन रहा है, एक कॉर्नर पे यहाँ पे राइट एंगल बन रहा है, एक कॉर्नर पे राइट एंगल यहाँ पे बन रहा है, एक कॉर्नर यहाँ पे राइट एंगल बन रहा है। कोई दिक्कत नहीं है। मान लो आपसे पूछ ले भैया कोई दरवाजा है आपके घर में, ठीक है, कोई दरवाजा, क्या हो गई, या दरवाजा तो हो गई, नहीं तो आते जाते कैसे, छत से कूद के आते हो जाते होगा भैया। ये मान लो ये दरवाजा है, ठीक, ये मान लो हमने अभी दरवाजा खोल दिया, ये आप खड़े हुए हैं, क्या है, आप दरवाजा पकड़ के खड़े हुए हैं, इधर हंस रहे हैं। कह रहे हैं हाँ हाँ क्या बात है। तो अभी हम आपसे पूछेंगे यहाँ पे क्या है राइट एंगल, एक यहाँ पे राइट एंगल बनेगा, एक तो यहाँ पे बनेगा, एक तो यहाँ पे राइट एंगल बनेगा, एक तो यहाँ राइट एंगल, वो सब छोड़ दो। हम आपसे पूछे बोर्ड है, आपको बोर्ड दिख रहा है, व्हाइट बोर्ड, आपसे पूछे कि यहाँ पे कितने राइट एंगल दिख रहे हैं, कॉर्नर पे ही दिखेगा, एक सर राइट एंगल हमें यहाँ दिख रहा है, ये देखो एक ऐसे राइट एंगल बन रहा है, ठीक सर, एक राइट एंगल हमको इस कॉर्नर पे दिख रहा है, तीसरा राइट एंगल सर इस कॉर्नर पे हमें दिख रहा है, चौथा हमें उस कॉर्नर पे दिख रहा है, ठीक है। तो यहां तक की बातें हो गई हैं। फिगर इट आउट का हमने पहला क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया है, जो पेज नंबर हमें 29 पे दिया है, यहां तक नोट कर लो जल्दी से, स्क्रीन पॉज करके फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस पे मूव करते हैं, ठीक है, जल्दी से नोट करो खड़ाक से। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड हमारा पेज नंबर 30 पे दिया हुआ है, वहां पे एक फिगर दिया है डॉट डॉट सा, ठीक है, उसमें कह रहा है कि आपको पॉइंट ए को स्ट्रेट लाइन के थ्रू दूसरे ग्रिड में जोड़ना है, और ऐसे जोड़ना है कि आपका स्ट्रेट एंगल बने। स्ट्रेट एंगल कैसे बनेगा, जब कोई स्ट्रेट लाइन होगी ऐसे शे। तो आइए, हम लोगों को फिगर दिया हुआ है, तो हम लोगों को दो जगह दो लाइन ऐसे दी हुई है, एक ऐसे ए भी दिया हुआ है, एक ऐसे ए भी दिया है, हमको ए को बढ़ाना है, ठीक है, इसमें कहा है कि ए को जोड़ना है, बी को हमको नहीं जोड़ना है। तो हम क्या करेंगे कि इस ए को, देखो इस ए को हम कैसे जोड़ सकते हैं, इस ए को हम इधर जोड़ेंगे तब नहीं बनेगा, इधर जोड़ेंगे तब नहीं बनेगा, इधर जोड़ेंगे तभी बनेगा स्ट्रेट लाइन, ठीक। तो हम क्या कर रहे हैं, इसको
इसको आगे ऐसे डॉटेड से बना दे रहे हैं, टन 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 टन। ठीक, आप चाहे यहां तक बनाए, आप चाहे यहां तक बना दें, बात सेम ही है यार, एंगल तो हमारा सेम है। ठीक, तो यहां पे हमारा जो ए के अराउंड क्या बन गया, कितना डिग्री बन गया यहाँ पे, 180 बन गया, क्योंकि हम लोगों ने अभी देखा कि हमारे स्ट्रेट एंगल में 180 डिग्री होता है। इसको आप पॉइंट नाम कुछ भी दो, मेरा मन है सी दे देते हैं, तो सी दे देते हैं, कोई बात नहीं। ठीक है, इसको हम लेफ्ट में ही, पॉसिबिलिटी एक बन रही है जिसको हम लेफ्ट में ही बढ़ा सकते हैं ताकि हमारा एक स्ट्रेट लाइन बने, जो कि सी ए भी एक स्ट्रेट लाइन बन रहा है। आप ए को इधर बढ़ाएंगे तब स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगा, आप इधर बढ़ाएंगे उधर बढ़ाएंगे, क्योंकि हमको ए पॉइंट पे, ए वर्टेक्स पे बोला जाए, हमको वहां पे एक 180 डिग्री यानी कि स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट लाइन चाहिए। ठीक, तो एक पॉसिबिलिटी इसमें है। इसमें अगर देखा जाए तो ये देखो यार ऐसे बन रही है, ये जब ऐसे बन रही है तो ये ऐसे ही जाएगी। ठीक, ये ऐसे ही जाएगी। इसको हम, अब इसको हम इधर तो जोड़ नहीं सकते, अगर हम इधर जोड़ देंगे तो तब पता नहीं क्या बनेगा, स्ट्रेट एंगल नहीं बनेगा। हम अगर इधर जोड़ देंगे लेफ्ट में, अगर हम इसको इस पॉइंट से जोड़ दें तब भी कुछ नहीं बनेगा, पता नहीं क्या बनेगा। इधर इससे जोड़ दें तब भी कुछ नहीं, पता नहीं। लेकिन अगर हम इसको स्ट्रेट, अगर हम जाए ऐसे, इसको स्ट्रेट ऐसे कुछ किस पॉइंट से जोड़े, स्ट्रेट पॉइंट से हम ऐसे डॉटेड से हम दिखा रहे हैं। ठीक है, ये हमने इस पे जोड़ दिया, किस पे जोड़ दिया सर, इस पे जोड़ दिया, डॉट तो बनी ही नहीं। ठीक, हमने इस पॉइंट को मान लो बोल दिया पी, बोल दिया, क्या बोल दिया, पी बोल दिया। मेरा मन पी बोलो डी बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पे हमारे पास एक पॉसिबिलिटी इधर है, एक पॉसिबिलिटी इधर है। ठीक है, ये तो था एनसीईआरटी का क्वेश्चन। अगर आपसे पूछ लिया जाता कि आपको ए और बी दोनों एक्सटेंड करने की परमिशन है, अलाउड है, तब इसमें कितनी पॉसिबिलिटी बन रही है। ठीक, ये एनसीईआरटी क्वेश्चन नहीं है, ये हम खुद से बता रहे हैं। अगर ऐसा कुछ आ जाए तो आप कैसे करेंगे। हमको स्ट्रेट एंगल में क्या बनाना है, स्ट्रेट लाइन बनाना है। तो एक पॉसिबिलिटी होती कि हम लेफ्ट में बढ़ा दें, ठीक, एक पॉसिबिलिटी। दूसरी पॉसिबिलिटी होती हम इसको राइट में बढ़ा दें, ठीक, दूसरी पॉसिबिलिटी हो जाती। उसके अलावा कोई और पॉसिबिलिटी होती क्या? हाँ सर होती। अगर क्वेश्चन में ये भी दिया रहता कि हम ए बी दोनों साथ में बढ़ा सकते हैं तो हम ए बी दोनों साथ में बढ़ा देते, तो एक और पॉसिबिलिटी हो जाती। सिमिलरली इसमें भी इसको इधर बढ़ा देते, इसको इधर बढ़ा देते, तो हमारी बात हो जाती है। ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए और इसमें आप लिख लीजिएगा कि 2 पॉसिबल ways by which straight angle can be made। ठीक, दो पॉसिबिलिटीज हैं, एक पॉसिबिलिटी इस पे है, एक पॉसिबिलिटी उस पे है। ठीक है, चलिए आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट थर्ड वाले सॉल्यूशन को देखते हैं। फिर नेक्स्ट हम लोग थर्ड क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन सेम है, वही डॉटेड फिगर है, वही ए बी लाइन है। इसमें बस हमको सेकंड वाले में स्ट्रेट एंगल बताना था, इसमें हमको राइट एंगल बताना है। तो राइट एंगल में हमको दिमाग में क्लिक होना चाहिए कि क्या करना है, प्लस फॉर्म बनाना है। क्या करना है, प्लस फॉर्म बनाना है। क्या करना है, प्लस फॉर्म बनाना है। ठीक, तो आइए, तो हमको ऐसा कुछ दिया है ग्रिड ऐसा, इसमें कहा है कि पॉइंट ए को बढ़ाना है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ा करिए, पॉइंट ए को बढ़ाना है कि पॉइंट बी को बढ़ाना है कि दोनों को बढ़ाना है। ठीक, हम लोग की एनसीईआरटी में दिया है पेज नंबर 30 पे पॉइंट ए को बढ़ाना है। पॉइंट ए को आप ऐसे बढ़ाइए कि हमारा राइट एंगल बने। ठीक, जोड़ना है मतलब ग्रिड से। तो अब देखो, अब हम अगर इसको इससे जोड़ दें, इस ए को इस वाले डॉट से जोड़ दें तो हमारा राइट एंगल नहीं बनेगा। ये देखो यार, अगर हम लेफ्ट में जोड़ देंगे तो हमारा स्ट्रेट एंगल बन जाएगा जो अभी पिछले क्वेश्चन में बना। इसको अगर हम ऊपर जोड़ दें, ठीक, ऊपर एक जोड़ दें, हमने पॉइंट नाम दे दिया सी, और एक हम नीचे जोड़ दें, अरे ठीक है, यहां तक जोड़ दिया, तो ये हमारा पॉइंट हो गया डी। तो अब ये हम देख पा रहे हैं कि ये प्लस जैसा कुछ बन रहा है। देखो, ये एक ऐसे एक लाइन बन गई और एक ऐसे लाइन बन गई। ठीक, हमारा प्लस जैसा कुछ बन रहा है।
तो ये हमारा हो गया राइट एंगल। ए वर्टेक्स के अलावा हमको राइट एंगल बनाना है, तो ये एक एंगल हमारा ये वाला हो गया, दिख रहा है ना भैया, थोड़ा डार्क कर दें क्या, ठीक है। और दूसरा हमारा राइट एंगल ये हो गया। सिमिलरली हमारा ये एक लाइन दिया है, इसको भी कैसे करेंगे, देखो ये ऐसे है, ठीक, तो प्लस बनाने के लिए हमको ऐसे जोड़ना पड़ेगा, ऐसे जोड़ेंगे तभी तो प्लस बनेगा ना भैया। तो इसको हम ऐसे जोड़ देते हैं, प्लस बनाना है, राइट एंगल बनाना है, प्लस बनाना है, राइट एंगल बनाना है, प्लस बनाना है, राइट एंगल बनाना है, प्लस बनाना है, राइट एंगल बनाना है। अब हम इसको किससे जोड़ें, इसको हम इससे जोड़ेंगे तो ठीक है, एक राइट एंगल हमारा ये बन गया, ठीक। सर समझ आ रहा है ना भैया, अगर नहीं समझ आ रहा हो कुछ भी तो आप हमको कमेंट में बताइएगा, तो हम आपको फिर से समझा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे ए बी है, हमें यहाँ पे तुम पी क्यू ले लो यार, यहाँ पे ले लो पी, ठीक, यहाँ पे ले लो क्यू। तो हमारा यहाँ पे कितने राइट एंगल बन रहे हैं, 4, ठीक। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि 4 राइट एंगल्स आर पॉसिबल बाय joining point A to other grids, ठीक है। थोड़ा ऐसे लिखेंगे तो आपको अच्छा नंबर मिलेगा, टीचर को समझ आएगा कि आपको लिखना आता है। आप चाहे तो इसमें नेम लिख सकते हैं, नेम क्या क्या है, चारों एंगल के नाम जल्दी से बता दो, ठीक है। उसमें 180 पे जो आया था, स्ट्रेट एंगल पे जो आया था, उसका जो नाम था उसको आप कमेंट में जल्दी से बताइएगा, ठीक। इसका हम बता देते हैं, इसका सर एक नाम हो जाएगा सी ए और बी, एक एंगल हमारा है सी ए बी, ठीक है सर, सी ए बी। दूसरा एंगल क्या है सर, दूसरा एंगल है डी ए बी, ठीक है, यह भी हमारा 90 डिग्री है, राइट एंगल है, डी ए बी, ठीक है। तीसरा सर क्या है, पी ए बी, ठीक है सर, हमारा तीसरा एंगल है, एंगल पी ए बी। अच्छा, आपको नाम लिखना तो आपको पता होगा कि हम लोग अल्फाबेट वाइज लिखते हैं, 3 अल्फाबेट लिखते हैं, जिसमें ये बीच वाला जो अल्फाबेट होता है ये वर्टेक्स को शो करता है। और इसका हम नाम क्या लिख सकते हैं, इसका नाम लिख सकते हैं क्यू ए बी, क्यू ए बी, क्यू ए बी, ठीक। हम एंगल को चाहे क्यू ए बी लिखते हैं, बी ए क्यू लिखते हैं, चाहे पी ए बी लिखते हैं, चाहे बी ए पी लिखते हैं, ऐसे हम लोग लिख सकते हैं, ये हम लोग पहले बात कर चुके हैं। तो इसको आप लोग सेकंड नहीं थर्ड सॉल्यूशन नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट पे मूव करते हैं। ठीक है, थर्ड वाला हो गया ना नोट। तो हम लोग फोर्थ क्वेश्चन पे मूव करते हैं, पेज नंबर हमारा 31 में दिया है। 31 में कह रहा है कि हमको एक स्लैंटिंग क्रीज बनानी है, ठीक है, पेपर को फोल्ड ओल्ड करके। स्लैंटिंग का मतलब होता है टेढ़ा, ठीक, ऐसे ऐसा कुछ क्रॉस जैसा कुछ बनाना है और हमको देखना है, तो वही अपना पेपर लेते हैं और हम लोग ऐसा कुछ बनाने की कोशिश करते हैं। तो हम लोग जब बनाएंगे तो हम लोग ये देखेंगे कि ये देखो, ये हमारा जो देखो एक ये लाइन सी बन रही है ना, आपको दिख रही है भैया, देखो ये लाइन सी बन रही है, ठीक। ये लाइन सी जो है ये स्लैंटिंग क्रीज है, स्लैंटिंग मतलब टेढ़ा। तो हमको ऐसे बनाना है कि ये और ये जो है आपस में परपेंडिकुलर हो। उससे पहले आप परपेंडिकुलर का मतलब समझिए। परपेंडिकुलर मतलब क्या हुआ, अभी इसको हटा के यहां पे बताते हैं कि परपेंडिकुलर लाइन क्या होता है, ठीक है। परपेंडिकुलर, ये आपके एनसीईआरटी में दिया भी हुआ है कि परपेंडिकुलर लाइन क्या होता है। जो हम लोग ऐसे बना रहे हैं प्लस, ठीक, तो हम लोग यहाँ पे राइट एंगल बन रहा है 4, एक यहाँ पे बन रहा है, दूसरा यहाँ पे बन रहा है, तीसरा यहाँ पे बन रहा है, 4 यहाँ पे बन रहा है, ठीक। इतनी बात हमको समझ में आती है, एम आई करेक्ट। तो जब लाइन ऐसे और ऐसे हो,
ऐसे और ऐसे हो, कैसे कैसे हो, ऐसे और ऐसे हो, तो इसको कहते हैं परपेंडिकुलर लाइंस। ठीक है सर, इतना हमको कुछ कुछ समझ आया, पूरा नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, फिर से बताते हैं सही से कि जब लाइंस, दो लाइंस के बीच में 90 डिग्री बन रहा हो, दो लाइंस के बीच में कितना डिग्री बन रहा हो, 90 डिग्री बन रहा हो, तो उन लाइंस को क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर लाइंस। ठीक, तब समझिए अब बात, परपेंडिकुलर लाइंस क्या होंगी, राइट एंगल फॉर्म बिटवीन टू लाइंस, these lines are perpendicular, परपेंडिकुलर, परपेंडी एसी नहीं है, परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर लाइन। ठीक, चलो इतनी थोड़ी थोड़ी बात समझ में आ गई है। बाकी आपके एनसीईआरटी में ये दिया हुआ है, अभी नहीं दिया है, पहले दिया था क्या, हाँ ये पहले दिया हुआ था, तो इसमें वही लिखा है कि जहां पे मीट कर रहा है, देखो, टू लाइंस दैट मीट एट राइट एंगल आर कॉल्ड परपेंडिकुलर लाइन। चलो ये वाली लाइन भी लिख देते हैं, टू लाइंस मीट एट, ये भी सही है वो भी सही है, ऐसा नहीं जो हमने लिखा है वो गलत है, टू लाइंस मीट एट राइट एंगल इज परपेंडिकुलर, को हम पी लिख देते हैं कैपिटल, परपेंडिकुलर लाइन। ठीक, तो हमको फोर्थ क्वेश्चन में ऐसा ही कुछ दिया है कि हमको इसको ऐसे क्रीज बनाना है। ठीक, हमने क्रीज बना लिया, टेढ़ी स्लैंट क्रीज जिसको कहेंगे, हमको दूसरी क्रीज ऐसे बनानी है कि ये और ये क्या हो, परपेंडिकुलर हो, तो हम लोग ऐसा कुछ जोड़ देंगे यहाँ पे, ऐसा कुछ बना देंगे अगर ऐसा, ये देखो, तो आप देख पाएंगे कि यहाँ पे ये देखो, ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा है कि नहीं, रुकिए हम आपको थोड़ा डार्क कर देते हैं पेन से। हमारी ये पहली जो क्रीज बनी है, पहली क्रीज के अलोंग हम लाइन खींचते हैं, थोड़ा सा सीधी लाइन खींचने की कोशिश है, दूसरी क्रीज के अलोंग हमारी जो लाइन बनी है वो कुछ ऐसी बनी है। ठीक है, तो ये देखो ऐसे दिख रहा है, तो ये हमारी लाइन बन गई। तो हमको ये बताना है कि इसमें कितने राइट एंगल बन रहे हैं, क्या चीजें फालतू का दिया हुआ है, तो आप एग्जाम में टेस्ट में कैसे लिखेंगे, थोड़ा सा प्रेजेंट करने का भी तरीका सीखिए। आप क्या करेंगे ना, जब ये वाला क्वेश्चन आएगा तो आप एक ऐसे पेपर जैसा कुछ बनाएंगे। ठीक, पेपर जैसा बनाइएगा अपनी आंसर शीट में, यहाँ पे कैसे क्रॉस जैसा बनाइएगा। ठीक, क्या बनाएंगे, क्रॉस जैसा बनाएंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे दिखाएंगे कि ये भी एक राइट एंगल है, ये भी एक राइट एंगल है, ये भी एक राइट एंगल है, ये भी एक राइट एंगल है। इसका आप नाम दे दीजिएगा ए, इसका नाम दे दीजिए बी, इसका नाम दे दीजिए सी, इसका नाम दे दीजिए डी, इसका नाम दे दीजिए ओ। ए पोर्शन में पूछा है कितने राइट एंगल है, तो 4 राइट एंगल हैं। हम नाम हम नहीं बताएंगे, नाम आप बताइएगा, पिछली बार हम नाम बता चुके हैं। ठीक है, बस यही चीज पूछा था। इसके बाद आफ्टर दैट हमारा है पेज नंबर, हम लोग 31 पे चल रहे हैं, 31 पे पेज नंबर पे, फिर उसके बाद लिखा है कि डिस्क्राइब, सेकंड पार्ट है फोर्थ क्वेश्चन का, कि हाउ यू फोल्डेड द पेज, कैसे आपने फोल्ड किया पेज को, सो दैट एनी अदर पर्सन कैन, मतलब समझ जाए कि कैसे, मतलब ये आया राइट एंगल। ठीक है, तो बता देना कि हम अगर डायगोनली इसको हम बी में लिख देते हैं कि फोल्ड फोल्ड स्क्वायर पेपर डायगोनली। ठीक, स्क्वायर पेपर कोई लेंगे, ये कौन सा पेपर है, ये स्क्वायर नहीं होता है ये पेपर,
स्क्वायर पेपर स्क्वायर शेप का होगा, तो उसको अगर हम डायगोनली फोल्ड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, वैसे ही कोई पूछेगा नहीं। नेक्स्ट सेक्शन में मूव करते हैं। नेक्स्ट सेक्शन हमारा है क्लासिफाइंग एंगल्स। ठीक, अभी तक हम लोगों ने स्ट्रेट एंगल और राइट एंगल समझ लिया। स्ट्रेट एंगल सर हमारा होता है दो अपोजिट्स जैसा कुछ हो, ठीक है, स्ट्रेट लाइन जैसा कुछ बन रहा हो, जैसे ये बन रहा है अगर ऐसा, तो यहां पे हमारा होगा स्ट्रेट एंगल। अगर कुछ प्लस जैसा बन रहा है तो हमारा वो होगा राइट एंगल। राइट एंगल मतलब 90 डिग्री और स्ट्रेट एंगल मतलब 180 डिग्री। इतना सर हम समझ गए मोटा मोटा। उसके बाद क्लासिफाइंग एंगल्स है। अब हम आपसे पूछे कि रुको यार, इसको पहले नोट कर लो फिर बताते हैं। आओ यार, एंगल को क्लासिफिकेशन वाली बात करते हैं। आओ जीरो से हीरो में समझते हैं। हमने बात की थी घड़ी की, तो आओ यार घड़ी की ही पे पास फिर से चलते हैं। ये हमारे 12 पे सुई। कहोगे यार हमेशा घड़ी पे काहे पहुंच जाते हो, क्या करें, समय की बहुत इंपॉर्टेंस है भैया। ये है 12, ये है 1, ये है 2, ये है 3। ठीक, अब जो है बड़ी सुई 12 पे है। अब यहाँ पे बन रहा है हमारा, बज रहा है हमारा 1 बज रहा है। छोटी सुई 1 पे होगी। यहाँ पे सर 12 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है। बड़ी सुई फिर से 12 पे है, ठीक, और छोटी वाली सुई हमारी 2 पे है। ठीक, 12 पे सुई है। देखो घड़ी इसलिए लेते हैं ना कि आप रिलेट कर पाए चीजों को, क्योंकि आप घड़ी देखते बहुत ज्यादा है। अभी भी आप कुछ लोग देख रहे होंगे, अरे सर पढ़ाए जा रहे हैं, खेलने का टाइम हो गया। अब बजा है 3। ठीक, कितना बजा है 3। क्लासिफाई एंगल करने से पहले आपसे अगर पूछें कि कौन सा एंगल बड़ा है, तो एंगल जब बड़ा छोटा देखते हैं, हम दूरियां देखते हैं, इसमें हम देख पा रहे हैं कि इसमें ज्यादा दूरी है, इसमें कम दूरी है, इसमें और कम है, इसमें कोई दूरी नहीं है। तो इसमें ज्यादा एंगल है, उससे कम, उससे कम, फिर सबसे कम इसमें है। ठीक, बात करते हैं क्लासिफिकेशन की। क्लासिफिकेशन हम लोगों ने अभी ये देखा कि सर ऐसा कुछ प्लस जैसा बन रहा हो, जैसे प्लस देखो यहाँ आधा प्लस बन रहा है, एक इधर एक इधर है, तो सर ये हमारा राइट एंगल है। ठीक है सर, इतना तो हम समझते हैं कि है 90 डिग्री। ठीक है सर, आपने इनको नाम दे दिया, कोई बात नहीं, अच्छी चीजें नाम देना चाहिए। सर इन लोग का क्या होगा, इन लोग का भी तो कोई होना चाहिए, इन लोग का भी तो कोई मसीहा होना चाहिए बताने वाला, इन लोग को भी तो कोई नामकरण करिए। तो यार अब ये क्या है, ये क्या है, कैसे बनाए? तो इनको कुछ कॉमन सा नाम दिया गया कि भैया 90 से अगर तुम कम हो तो तुम अक्यूट हो। ठीक, जैसे लड़कियां होती हैं क्यूट, गर्लफ्रेंड्स होती हैं क्यूट, और जो गर्लफ्रेंड क्यूट नहीं वो क्या है, अक्यूट। तो ये है हमारे पास एंगल अक्यूट। अक्यूट एंगल समझ गए, जो क्यूट ना हो वो अक्यूट है। ठीक है, तो जब ब्रेकअप हो जाए तो कहना है कि अक्यूट एंगल है क्या। तो ठीक है, ये सब मजाक की बातें हैं, हम भी सिंगल हैं और ये मैं मजाक कर रहा हूं। क्लासिफाई कर लिया एंगल को, अक्यूट एंगल ऑब्ट्यूस एंगल को आओ समझते हैं। ठीक है, ये समझ गए। अब हम बजाते हैं, देखो यहां बजा है 12, यहां पे हुए सुई 6 पे। ठीक, बड़ी वाली सुई हमेशा हम 12 पे रखेंगे, क्योंकि एक रेफरेंस पॉइंट लेके चलेंगे तभी समझ में आएगा। अब हम मान लो एक सुई है हमारी 6 पे, ठीक, यहाँ पे 12 है, यहाँ पे है 6, यहाँ पे है 3, यहाँ पे है 4, यहाँ पे है 5। ठीक, बड़ी वाली सुई हमारी किस पे है, 12 पे। आप समझ लो बजा है 4, कितना बजा है, 4 बजा है। अब हम 5 भी बजा देते हैं यार, 4 हो गया, 5 हो गया, 3 हो गया, 5 भी बजा देते हैं। आओ जल्दी से, यहाँ पे एक बड़ी वाली सुई ले लिया हमने, यहाँ पे ले लिया 3, यहाँ पे ले लिया 4, यहाँ पे ले लिया 5, यहाँ पे ले लिया 6, और हम लोग की छोटी सुई जा रही है 5 पे। देखो इतनी ढेर सारी घड़ी बन गई है। तो आपको कमेंट में अभी जस्ट जिस भी टाइम पे आप देख रहे हैं ये वीडियो, वो कमेंट आपको पिन करना है। ठीक है, ये मोमेंट का जो कमेंट है, अरे टाइम है, उसको जल्दी से कमेंट डाउन कर दीजिए कि कितने बजे आप देख रहे हैं। एएम और पीएम भी लिख दीजिएगा, समझ में आए कि कब बच्चे ज्यादा पढ़ते हैं। हम तो जब मन होता था तब पढ़ते थे। तो
अब हम ये देख पा रहे हैं कि सर यहाँ पे स्ट्रेट एंगल बन रहा है। क्या बन रहा है सर? स्ट्रेट एंगल बन रहा है, जो कि हम लोग अभी देख चुके हैं। कितना बन रहा है स्ट्रेट एंगल? स्ट्रेट एंगल सर कितना होता है? 180। कितना होता है 180? याद करेंगे 180। राइट एंगल कितना होता है? 90। वो 3 बजे बन गया, ठीक है। अच्छा 3 बजे बन रहा है, और कब बनेगा? जब 9 बजेगा तब भी तो बनेगा ना। देखो एक सुई 12 पे रहेगी, एक सुई 9 पे रहेगी, तब भी तो यहाँ पे बनेगा, ठीक। स्ट्रेट एंगल कब बनेगा? मान लो 3 बजे हैं, ऐसी एक सुई 1 पे हो, एक सुई 7 पे हो, तब भी स्ट्रेट एंगल बनेगा। एक सुई 2 पे हो, एक सुई 8 पे हो, एक सुई 3 पे हो, एक सुई 9 पे हो, तब भी स्ट्रेट एंगल बनेगा। एक सुई 10 पे हो, एक सुई 4 पे हो, तब भी स्ट्रेट एंगल बनेगा। तो ऐसे स्ट्रेट एंगल हमारा बनता रहेगा, ठीक है। अब देखो बात कर ली है कि जो 90 से कम है वो है आक्यूट। वो क्यूट नहीं है, बिल्कुल क्यूट नहीं है, वो है आक्यूट। ये हमारे हैं आक्यूट। अरे ब्लैक से लिख देते हैं कि ये क्या है? आक्यूट। क्यूट नहीं है, नो क्यूट, आक्यूट। ये वाला और ये वाला, ठीक। कहोगे ये क्या है, तो इसकी बात बाद में करेंगे। ये हमारा 180 है। अब बाकी का क्या करेंगे कि जो 180 से कम है और 90 से ज्यादा है। 90 देखो यहाँ पे है, ठीक। 90 यहाँ पे है, 90 इतना है, और ये वाली लाइन हमारी इधर जा रही है, तो 90 से ज्यादा हुआ ना। 90 से ये ज्यादा है, ये 90 से ये वाला भी ज्यादा है, ठीक। ये वाला 90 से ज्यादा है ना भैया, दूरियां ज्यादा है ना, समझ पा रहे हो कि नहीं? इसमें और इसमें दूरियां ज्यादा है ना, इसमें और इसमें दूरियां ज्यादा है ना, समझ पा रहे हो कि नहीं? तो इन दोनों को भी नाम दिया गया है, कॉमन नाम है इन लोगों का। क्या नाम है? ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस नाम स्पेलिंग के साथ याद करना है। क्या नाम है? अक्यूट, जो क्यूट ना हो, यानी कि 90 से कम हो, वो है अक्यूट। ऑब्ट्यूस क्या है? जो 90 और 180 के बीच में हो, वो हमारा होता है ऑब्ट्यूस एंगल, ठीक। तो आइए कुछ यहाँ पे फिगर्स दिए हुए हैं। हमारा पेज नंबर 31 में कुछ कुछ फिगर दिया हुआ है, टेढ़ा मेढ़ा सा फिगर दिया हुआ है, तो उस पर चर्चा करते हैं। और वही चीजें लिखी हैं कि लेस देन, हाफ टर्न, ये सब फालतू की चीज लिखी है। और ठीक है, चलो इतना आप लोग नोट कर लो, चाहो तो स्क्रीन पॉज करके घड़ी उड़ी बना लो यार, तो समझ में अच्छे से आएगा। ठीक है, कर लिए स्क्रीन पॉज करके? तो समझ गए ना स्ट्रेट एंगल क्या है, राइट एंगल क्या है, अक्यूट एंगल क्या है, और ऑब्ट्यूस एंगल क्या है। राइट एंगल सर 90, स्ट्रेट एंगल सर 180, अक्यूट एंगल सर 90 से कम, और ऑब्ट्यूस एंगल क्या होगा? 90 से बड़ा 180 से छोटा, 90 से बड़ा 180 से छोटा। तो यहां पे लिख देते हैं कि हमारा जो अक्यूट एंगल है वो क्या है? एंगल लेस देन राइट एंगल, ठीक। एंगल लेस देन राइट एंगल, या इसकी दूसरी डेफिनेशन एक और दी है एनसीईआरटी में, वो भी लिख लेते हैं। वो दी हुई है कि एंगल, ये हमारी पहली डेफिनेशन। दूसरी डेफिनेशन है कि एंगल लेस देन क्वार्टर पार्ट ऑफ फुल रोटेशन, ठीक। क्वार्टर पार्ट ऑफ फुल रोटेशन। फिर इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ क्वार्टर पार्ट ऑफ फुल रोटेशन मतलब एक पिज्जा का क्वार्टर पार्ट ऑफ फुल रोटेशन, मतलब अभी हम बताए थे कि फुल रोटेशन हमारा ये होता है, ठीक। इसको हम 4 हिस्से में जब डिवाइड कर देंगे तो क्वार्टर पार्ट क्या होगा? एक क्वार्टर ये है, ठीक। ये हमारा क्वार्टर है, ये हमारा पूरा हाफ है, ये वाला यहां से लेके यहां तक ये पूरा हाफ है, ये वाला इतना वो पोर्शन हाफ है, और जो हम शेडेड किए हैं ये क्वार्टर पार्ट है, ठीक। ऑब्ट्यूस की बात कर लें, दूसरा मार्कर दे दो भैया। दूसरा मार्कर कहाँ है मेरा, सो दैट आई कैन राइट प्रॉपरली। मार्कर खत्म हो रहा है, इंक अभी डाल देंगे। ठीक है, तो हम दूसरी डेफिनेशन लिखने जा रहे हैं ऑब्ट्यूस की। ऑब्ट्यूस की क्या है, क्या समझे सर अभी हम? कि एंगल लेस, नहीं, एंगल लेस देन
राइट एंगल, गलत लिख रहे हैं बेटे, हम जानबूझ के गलत लिखते हैं, दिमाग चला रहे हो कि नहीं, एग्जाम में ये तुम लोग गलती करोगे, यही चीज सेम। एंगल लेस देन स्ट्रेट एंगल एंड मोर देन राइट एंगल। अरे मेरे साथ लिखते भी रहिए, इसको देखना नहीं है, सिर्फ मेरे साथ लिखते रहिए कि एंगल जो स्ट्रेट एंगल से कम हो और राइट एंगल से ज्यादा हो वो हमारा है ऑब्ट्यूस एंगल। किसी बात की शक, किसी बात की दोस्ती, किसी बात का कुछ भी नहीं है सर। उसके बाद देखो वही एक और डेफिनेशन लिखी है कि मोर देन द क्वार्टर टर्न, क्वार्टर टर्न से ज्यादा हो, और लेस देन द हाफ टर्न, हाफ टर्न से कम हो। मतलब दूसरी डेफिनेशन लिखी है कि मोर देन क्वार्टर टर्न एंड लेस देन हाफ टर्न, ठीक। और यहां पे हम क्या लिख देंगे, इसको थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, इसमें लिखा है लेस देन एंगल लेस देन हाफ टर्न। लंबा लिखने से अच्छा है कि सिर्फ लिखो एंगल लेस देन हाफ टर्न। यह भी सही लिखा था समझे, लेकिन ये ज्यादा लंबा लिखा था, आप लोग कंफ्यूज ना हो जाओ, इसलिए हम एंगल लेस देन हाफ टर्न, ठीक। इसको आप लोग दोनों 4 पॉइंट है, चारों पॉइंट को नोट कर लो। अच्छा सर, एक्यूट का मतलब क्या होता है? अगर आपसे पूछे कि एक्यूट का मतलब क्या होता है, ऑब्ट्यूस का मतलब क्या होता है, जैसे नामकरण होता है, नाम का कुछ मतलब होता है ना, रामू, बबलू, पिंकू, राहुल, सोनिया, मोनिया, रिंकी, जो भी नाम है, तो एक्यूट मतलब होता है, सीधा सा समझो, शार्प टर्न। क्या मतलब होता है, ये आपके एनसीईआरटी में क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए हम बता रहे हैं, नहीं तो हमें शौक नहीं चढ़ा है आपको बताने का। एक्यूट मतलब होता है शार्प टर्न, और ऑब्ट्यूस मतलब होता है वाइड ओपनिंग, ठीक। वाइड ओपनिंग होता है, इसका शार्प टर्न बोल सकते हो, नैरो टर्न बोल सकते हो, जो मन हो वो बोलो, ठीक है। तो इतना मतलब भैया लिख लो, फिर आगे जल्दी से मूव करते हैं एनसीईआरटी पे क्या दिया है। एक्यूट और ऑब्ट्यूस के बेसिस पे कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करते हैं। तो हमारा पेज नंबर 31 पे फर्स्ट क्वेश्चन दिया है कि हमको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा राइट है, कौन सा ऑब्ट्यूस है, कौन सा एक्यूट है, कौन सा स्ट्रेट है इन द फिगर, ठीक है। तो ऐसा कुछ फिगर दिया हुआ है, उसमें फिगर कैसा है कि कुछ ऐसा बना है, कुछ ऐसा बना है, कुछ ऐसा बना है एल शेप में, कुछ बड़ा बना है ऐसे करके, कुछ ऐसे बना है। तो इसमें हम देख पा रहे हैं कि इसमें शार्प टर्न है, ठीक है, नुकीला है, शार्प है, तो ये दोनों हमारा हो जाएगा एक्यूट। जो क्यूट ना हो मींस 90 से कम है। ये आप देख पा रहे हैं कि प्लस शेप में है कुछ, ठीक है, आधा प्लस जैसा बना है, तो ये हमारा है राइट एंगल, ठीक। एक्यूट एंगल है वो राइट एंगल है। इसमें हम देख पा रहे हैं कि इसकी जो ओपनिंग है वो वाइड है, ठीक, प्लस जैसा नहीं बना है। देखो यार यहाँ पे शार्प टर्न नहीं है, ठीक, प्लस जैसा भी नहीं बना है, तो क्या होगा, ऑब्ट्यूस होगा। तो हमारा ये जो एंगल है ये वाला, और सिमिलरली इसमें ऐसे ही कुछ आपके एनसीईआरटी में बना हुआ है, तो ये हमारा हो जाएगा ऑब्ट्यूस। ऑब्ट्यूस मतलब क्या था, हमने बताया अभी कि वाइडर ओपनिंग होती है, और यहाँ पे ये वाला एंगल है, ठीक, और यहाँ पे है कौन सा, अरे यार ये वाला एंगल। सेकंड क्वेश्चन पे मूव करते हैं, पेज नंबर 31 के ही सेकंड क्वेश्चन में कहा गया है कि राइट फ्यू एक्यूट एंगल्स एंड फ्यू ऑब्ट्यूस एंगल्स, ड्रॉ देम इन
डिफरेंट ओरिएंटेशंस, डिफरेंट ओरिएंटेशन में हमको बनाना है, डिफरेंट ओरिएंटेशन मतलब समझिए कि डिफरेंट डायरेक्शन में, ठीक। तो आइए फिर मूव करते हैं और बनाते हैं। तो सेकंड पे हम चल रहे हैं। अक्यूट मतलब समझ गए ना, कुछ वी शेप का, लगभग 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 बोल रहे हैं। अब जैसे देखो एल होता है, ठीक, एल से थोड़ा छोटा कर दो तो ये वी है, ये भी वी है, ये भी वी है, ये भी वी है, पूरा ऐसे बना दो, एल है, ये वी है, ठीक। डिफरेंट ओरिएंटेशन में बनाने का मतलब है कि हमको डिफरेंट डायरेक्शन में बनाना है। तो एक हम ऊपर बनाते हैं, ठीक, एक हम मान लो ऊपर बना देते हैं, ऐसे ऊपर मुंह खुला है, ऊपर ओपन है ना ऊपर तरफ। एक मान लो हम नीचे बना देते हैं, नीचे, ठीक। एक मान लो हम लेफ्ट तरफ बना देते हैं, लेफ्ट तरफ ओपन है, और एक राइट तरफ बना देते हैं, ठीक। तो ये हमारे हो गए अक्यूट। जो क्यूट ना हो, अक्यूट मींस 90 से कम है, ठीक है। डिफरेंट ओरिएंटेशन बना दी। ऑब्ट्यूस में भी कुछ ऐसे ही बनाना है। ऑब्ट्यूस में हम बना देते हैं, एक मान लीजिए हम ऐसे बना दिए, ऐसे करके इधर बना दिए, ठीक है, इधर बना दिए, तो ये हमारा हो गया। सिमिलरली हम ऐसे करके ऐसे बना दिए, तो ये एक बना दिए। देखो एक इधर तरफ खुल रहा है, ठीक है, एक इस कॉर्नर पे जा रहा है। देखो बनाने का तरीका, एक इस कॉर्नर पे जा रहा है, एक हमारा इस तरफ कॉर्नर पे जा रहा है। अब हम ऐसा बनाते हैं कि वो उस कॉर्नर पे जाए, ठीक। तो हम ऐसा बनाए, ऐसे करके फिर ऐसे बना दें। तो ये वाला हमारा, देखो ये वाला उस कॉर्नर पे जा रहा है ना, ऐसे खुला है, ऐसे करके कर आओ मुझे ले जाओ। अब हम कैसा बनाएंगे कि हम, अब देखो ये वाला कॉर्नर बच रहा है। एग्जाम में भी ऐसे ही बनाना, पेपर रहेगा ना कुछ आंसर शीट का, तो ऐसा कुछ बनाना कि ऐसे खुला हो, ऐसे खुला हो, ऐसे खुला हो, ऐसे खुला हो, ऐसे खुला, ठीक। तो हमने इस कॉर्नर उस कॉर्नर से, अब ऐसा बनाएंगे कि इस कॉर्नर को वो करें, तो इस कॉर्नर के हम बनाते हैं कैसे, इस कॉर्नर को ऐसे, और ठीक है, तो ये भी हमारा हो गया, ठीक। तो हमने 4 एक्यूट और 4 ऑब्ट्यूस एंगल बना दिया है। तो इसमें हम नाम लिख देते हैं ऑब्ट्यूस। ऑब्ट्यूस का मतलब अभी हम बताए हैं कि वाइडर ओपनिंग, अक्यूट का मतलब बताए हैं नैरो ओपनिंग, शार्प एज। इन दोनों आंसर को आप कर लीजिए नोट, इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है, और ये तो ठीक है, समझ गए। नेक्स्ट फिर हम लोग फोर्थ और फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं, जो कि पेज नंबर हमारा 32 पे दिया हुआ है। फोर्थ क्वेश्चन में है कि व्हाट डू यू मीन बाय एक्यूट एंड ऑब्ट्यूस। बता चुके हैं कि एक्यूट मतलब होता है शार्प टर्न या नैरो ओपनिंग, और ऑब्ट्यूस मतलब होता है ब्लंट या फिर वाइड ओपनिंग। वही चीज लिखा हुआ है, तो आप लिख लीजिएगा। एक्यूट ऑब्ट्यूस का मतलब आप समझ गए ना। एक्यूट मतलब क्या है, 90 से कम। ऑब्ट्यूस मतलब क्या है, 90 और 180 के बीच में अगर है तो वो ऑब्ट्यूस है, ठीक। उसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन हमारा है। फिफ्थ क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड आउट द नंबर्स ऑफ एक्यूट एंगल इन ईच ऑफ द फिगर। फिगर में हमको एक्यूट एंगल बताना है कितने हैं, और बताना है कि नेक्स्ट फिगर हमको बनाना है, 3 दिया है, चौथा बनाना है, और बताना है। तीसरा क्वेश्चन है कि एक्यूट एंगल विल इट हैव, कौन से कितने एक्यूट एंगल उसमें होंगे चौथे फिगर में, और बताना है कि क्या आपको कोई पैटर्न ऑब्जर्व हो पा रहा है। तो अगर आपने पैटर्न वाला चैप्टर नहीं देखा है, पैटर्न मतलब नहीं समझते हैं, तो डिस्क्रिप्शन पे जाके पैटर्न वाला चैप्टर जरूर देखें, आपको जरूर बहुत जल्दी समझ में आएगा। तो आओ यार एक्यूट एंगल के बारे में बात करते हैं, ठीक है। एक ले लेते हैं हम पेन, लेट मी टेक ग्रीन पेन सो दैट। देखो यार एक्यूट एंगल मतलब शार्प टर्न एज जैसा कुछ बन रहा है। देखो यहाँ पे एक तो बन रहा है, ठीक है, 90 से कम है ना, 90 से कम है ना, प्लस जैसा कुछ नहीं बन रहा है। दूसरा हमारे पास यहाँ पे बन रहा है, ठीक है, हम ग्रीन से कर रहे हैं। तीसरा हमारे पास यहाँ पे बन रहा है, और कहीं बन रहा है, और तो कहीं नहीं बन रहा है। हमारे पास यहाँ पे कितने एक्यूट एंगल पॉसिबल है, 3 एक्यूट एंगल, ठीक। पूरा लिख देते हैं, नहीं तो समझ ही नहीं पाओगे। 3 एक्यूट एंगल, एक्यूट मतलब जो क्यूट ना हो, यानी कि 90 से कम हो। अब इसमें आओ देखते हैं। पहला तो हमको यहाँ तो दिख ही रहा है, एक यहाँ पे दिख रहा है सर, ठीक है। दूसरा सर हमको यहाँ पे दिख रहा है कि ये भी एक एक्यूट एंगल। तीसरा यहाँ पे भी दिख रहा है सर कि हमारा एक्यूट एंगल, ठीक। अब जैसे होता है डिब्बे में डिब्बा, डिब्बे में केक,
मेरी सहेली लाखों में एक है, क्या बात है। वैसे ही ट्रायंगल के अंदर इसमें ट्रायंगल है। अब देखो इस ट्रायंगल का एक कॉर्नर पे यहाँ पे है, यहाँ पे है, 3 कॉर्नर पे है, तो ऐसे अंदर वाला ट्रायंगल इसके तो 3 कोने पे होगा। एक यहाँ पे है देखो, एक एक यहाँ पे है, एक तीसरा हमारा यहाँ पे है। कोई दिक्कत, कोई भी दिक्कत है क्या? नहीं है ना, ठीक है। तो हमारा 3 और 3 6 हो गए। लेकिन अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करें, क्या ऑब्जर्व करें, यहाँ पे सर ये भी तो एक ट्रायंगल बन रहा है, ये भी तो एक ट्रायंगल बन रहा है, दूसरा ये भी तो एक ट्रायंगल बन रहा है, ये भी तो एक ट्रायंगल बन रहा है। ट्रायंगल के 3 कोने, अगर इस ट्रायंगल को देखोगे, ठीक, तो इसको हम रेड से कर देंगे ताकि आपको थोड़ा सा क्लियरली और समझ में आए। देखो ये वाला जो ट्रायंगल है, ये वाला जो रेड, हम रेड से गोला बना दिए, ठीक, इस पे भी रेड से गोला बना दिए, इस पे भी रेड से गोला बना दिए, ये ट्रायंगल है। इस ट्रायंगल का देखो ये वाला कॉर्नर ग्रीन है, ये वाला भी एक कॉर्नर है ना, इसको हम रेड से कर दे रहे हैं। ये भी एक कॉर्नर है जो कि एक्यूट एंगल है, ठीक। इस ट्रायंगल की बात करते हैं, इसमें देखो ये वाला राइट एंगल, अरे एक्यूट है और ये एक्यूट है, ठीक, समझ गए। ये वाले पे बात करते हैं, ऊपर वाले पे, ऊपर का तो हमने ग्रीन ले लिया है, एक ये एक्यूट है सर, और सर ये एक्यूट, क्या बात। काउंट करो कितने एक्यूट एंगल बन रहे हैं सर। एक यहाँ पे है, 2 3 4 और एक 5, ठीक है सर। 6 7 8 9 10 11 और एक 12, हमारे पास सर यहाँ पे 12 एक्यूट एंगल्स बन रहे हैं, ठीक। कितने बन रहे हैं? 12 एक्यूट एंगल। आओ उसमें चलते हैं। इसमें दो ट्रायंगल थे, एक के अंदर एक, इसमें ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल, उसके अंदर भी एक ट्रायंगल है, ठीक। अब इसमें काउंट करते हैं, ये थोड़ा और इंटरेस्टिंग है। इसमें थोड़ा जल्दी से काउंट करते हैं। पहला सर हमारा हो गया एक सर ये, ठीक, दूसरा सर ये हो गया, तीसरा सर ये हो गया, ठीक है, चौथा सर ये हो गया। कॉर्नर कॉर्नर तो पहले सारे ट्रायंगल ले ही लो। चौथा, ये वाला सर 5वां, ठीक है, और ये वाला सर हमारा हो गया 6ठा एक्यूट एंगल। एक और इसके अंदर है, ये हो गया सर एक 7वां एक्यूट एंगल, एक 8वां, ठीक, और ये हमारा हो गया 9वां। ये बात सर समझ आ गई कि नहीं समझ आ गई? ये तो हमने जो ग्रीन से किया उसका समझ आ गया। 9 एक्यूट एंगल हमारे पास हो गए। अब देखो एक ट्रायंगल सर यहाँ पे भी है, एक गोला बना दिए, एक ट्रायंगल सर ये हमारा गोला बना दिए, एक ट्रायंगल सर यहाँ पे ये गोला बना दिए। और पहले इनका देखते हैं। अभी तक हम कितने किए थे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 कर लिए। ये हमारे पास सर 10th 10वां है। ये हमारे पास हो गया 11वां, ठीक, 11वां एक्यूट एंगल। ये सर हमारे पास हो गया 12वां, और ये हमारे पास सर हो गया 13वां, ये सर हो गया 14, ये सर हो गया 15, ठीक है। अब देखोगे ध्यान से तो एक और ट्रायंगल तुमको अंदर दिख रहा होगा, एक ये है, एक ये है, और एक, हम भी कंफ्यूज थोड़ा सा हो गए हैं, बट ये हमें दिख रहा है, ये देखते इसमें डॉटेड बड़ा वाला डॉट बना देंगे, वो भी 3 ट्रायंगल है ना। तो अभी तक हम कितने ट्रायंगल कर लिए हैं? 9 किए थे, 10 11 12 13 14 15, 15 कर लिए, ठीक। 15 एक्यूट एंगल्स, 16 एक्यूट एंगल ये है, 17 वाला ये है, 18 वाला ये है, ठीक, और ये वाला एक 19 वाला ये है, ठीक। इसमें आओगे नीचे वाले में तो 20 वाला ये है और 21 वाला ये। और कोई भी है छूट रहा है? और कहीं पे है? और नहीं है, ठीक है। तो हमारे टोटल 21 एक्यूट एंगल्स पॉसिबल है, 21 एक्यूट, ठीक। यहां तक आपने कुछ क्वेश्चन में नोट कर लिया हो। इसमें पूछा गया था कितने एक्यूट एंगल्स है, 21 यहाँ पे हमारा एक्यूट एंगल्स आ गया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन का पार्ट था कि 3 फिगर दिया है, 1 फिगर 2 फिगर 3 फिगर, इसका हमको नेक्स्ट फिगर बनाना है। क्वेश्चन का पार्ट ये है। इसमें हम लोग देख सकते हैं कि इसमें है एक ट्रायंगल, पहले वाले में एक ट्रायंगल, दूसरे वाले में 2 ट्रायंगल, तीसरे वाले में 3 ट्रायंगल, ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल, ठीक। तो चौथे वाले में कितने होंगे? 4,
और बना देते हैं, यहां बना दे। 4 ट्रायंगल होगा, ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल ऐसे बनाया, एक बड़का वाला, ठीक, ये बना दिया बड़का। दूसरा वाला है ये, इसको हम कर देते हैं ज्वाइन, ठीक है। तीसरा वाला हमारे पास है ये भैया लो बन गया तीसरा। चौथा वाला है, फोर्थ ट्रायंगल हमारा ये वाला बन गया, ठीक। फोर्थ फिगर हमारे पास ये बन गया है। क्वेश्चन का जो तीसरा पार्ट है उसमें कहा है कि जो हमारे नंबर ऑफ एक्यूट एंगल्स आ रहे हैं 3, 12 और 21, इसमें कुछ पैटर्न ऑब्जर्व अगर आप कर पा रहे हैं तो करिए। तो इसके लिए आपको पैटर्न चैप्टर आप पढ़ लिए हैं तो पता होगा। तो आप देख पाएंगे कि 3 में हम क्या जोड़ें कि 12 आ जाए, 70 में क्या जोड़ें 17 हो जाए, तो 3 में वैसे 9 जोड़ो तो 12 हो जाए, ठीक है सर। तो ऐसे ही सिमिलरली आप देखेंगे कि 12 में हम फिर से 9 जोड़ेंगे तो हमारे पास 21 आ जाएगा। इट मीन्स कि 9 का डिफरेंस आ रहा है 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स ऑफ एक्यूट एंगल में, ठीक। अब हमको इसका जो नेक्स्ट फिगर है यानी कि ये वाला, इसका हमको नंबर ऑफ एक्यूट एंगल्स निकालने के लिए क्या करना है, इसमें अगर हम 9 जोड़ दें तो इसका वाला आ जाएगा, तो आप जोड़ देते हैं। 21 में 9 जोड़ो भैया, कैलकुलेटर निकालो, साइंटिफिक कैलकुलेटर निकालो, बहुत बड़ा कैलकुलेशन है। 21 में 9 जोड़ना है, सोचो, तो हमारा इसका आंसर आ जाएगा भैया 30, ठीक। क्या आ जाएगा 30। इट मीन्स कि जो हमारा फोर्थ फिगर है इसमें 30 अक्यूट, क्यूट नहीं अक्यूट एंगल्स आर देयर, ठीक। कितने हैं क्यूट। तो यहां तक कि हम लोगों की बात हो गई। आई होप आपको ये वाला जो लेक्चर था बहुत अच्छे समझ में आया होगा, क्योंकि डेप्थ में चीजें बताए हैं। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी हो तो यार प्लीज चैनल को अगर सब्सक्राइब कर देना नहीं किया है तो, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद आवर न्यू सेक्शन ऑफ चैप्टर 2 ओनली, क्योंकि अभी चैप्टर 2 बचा हुआ है, थोड़ा सा लंबा है, बट कोई नहीं, हम लोग डिटेल में डेप्थ में सीखेंगे, ठीक है। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस।